हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे थे और वर्णमाला में हमने देखा कि हम लास्ट टाइम जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा स्पर्श व्यंजन के बारे में। और आज हम जानेंगे जो व्यंजन का दूसरा प्रकार है, यानी जो अंतस्थ व्यंजन है। तो आप लोग यहाँ पर लिखना अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन तो आपका अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक या पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर व व्यंजनों के बीच स्थित होता है। यानी जो वर्ण आपके जो है स्वर और व्यंजनों के बीच जिनका उच्चारण होता है, जैसे कि आपका जो आता है, यह आता है आपका या वर्ग। या वर्ग इसमें जो है आपका यह आपका तालव्य व्यंजन होता है, इसको बोलते हैं तालव्य व्यंजन। और इसका जो उच्चारण स्थान है, यानी इसका जो उच्चारण होता है ये आपके तालु से होता है। यानी जो आप इसका उच्चारण लिखेंगे वो आप लिखेंगे तालु से। तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है जो आपका ये होता है आपका स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है। ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे जो आपका रा होता है, इसको जो है आप जो इसका उच्चारण होता है ये आपका होता है, यानी उच्चारण लिखेंगे आप इसका उच्चारण। इसका जो उच्चारण होता है, इसका उच्चारण होता है आपका दंतमूल। दंतमूल यानी इसका उच्चारण दंतमूल से होता है। और ये आपका जो आपका ला आता है, ला जो वर्ण है आपका, इसका उच्चारण भी जो है यहाँ पर ये भी दंतमूल है। दंतमूल होता है। और इसके बाद जो आता है आपका ये आता है आपका वा। जो आपका वा वर्ण जो है आपका, इसका जो आपका आता है ये आपका उच्चारण होता है दंतोष्ट। दंतोष्ट और प्लस जो आपका ओठ है, ओठ। ठीक है। तो इसका आपका उच्चारण होता है दांत और ओठ से, इसलिए इसको दंतोष्ट भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो आपका इसमें तीसरा जो टाइप आता है ये आता है आपका इसमें ऊष्म या संघर्षी। ठीक है। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप इसमें टाइप लिखना है इसका। जो नेक्स्ट टाइप है ये आपका, इसका नेक्स्ट टाइप डालना आप व्यंजन में, ये आप लिखेंगे ऊष्म या फिर इसको बोलते हैं संघर्षी। ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। ठीक है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जो है जो मुख से जो वायु निकलती है उसका जो है विशेष प्रकार से किसी स्थान पर घर्षण जो होता है, यानी कि जिनको बोलते समय जो है ऐसा लगता है कि मुंह में जो है एक घर्षण उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें जो है जैसे आप याद रखेंगे, जो ये आप सलजम वाला श बोलते हैं, इसका जो उच्चारण होता है ये आपका वर्ण का जो आपका इसका वर्ग आता है ये तो तालुव्य वर्ग का आता है, लेकिन जो इसका उच्चारण होता है ये आपका तालु से होता है। तो आप जब बोलते हैं श बोलते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जीभ का और तालु का यहाँ पर घर्षण उत्पन्न हो रहा है।
ठीक है। और आपका जो है शा हो गया। दूसरा इसमें आता है आपका ये शा से षटकोण वाला सा हो गया, इसमें जो है इसको भी, और इसको जो है मूर्धन्य बोला जाता है। ठीक है, मूर्धन्य आपने कई बार सुना होगा, इसको मूर्धन्य शा भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका नेक्स्ट आता है आपका शा, यानी जो आपके तीनों शा हैं इनको जो है आप ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, या ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। तो आपका ये शा, शा और सा से सलजम वाला सा जो है ये आपके आते हैं। ठीक है, तो इसको दंतमूल भी बोला जाता है, यानी दंतमूल व्यंजन भी इसको बोला जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन जो होते हैं उसमें आता है आपका शा आता है, यानी कि तीनों आपके शा आते हैं, शा शा सा। ठीक है, और एक आता है आपका ह, यानी जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमें महसूस होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं तो इसमें जो है एक आपका जो है एक संघर्ष यानी घर्षण उत्पन्न होता है यहाँ पर। जो हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो मुख से जो ध्वनि निकलती है उसमें घर्षण एक पैदा होता है। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर आपके कुछ अन्य आते हैं, जैसे आपके एक आप यहाँ पर नोट करना, जो आपका यहाँ पर एक और होता है यहाँ पर उच्छिप्त व्यंजन, यानी आपका नोट करना आप यहाँ पर उच्छिप्त 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 जो आपका ड और ढ होता है, यानी आप इसको यहाँ पर अलग से लिखना, ड और जो आपका ढ से ढक्कन वाला ढ होता है ये आपके होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है,